बड़े पैसे वाला उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चल रहे। भैया सुनिए, मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा जो नेता वहां जाते हैं और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला। इस वीडियो में पप्पू यादव ने बजट पर बात की है और अपनी बात बीजेपी को लेकर के मजबूत की है। और इन्होंने इस भाषण के शुरुआत में ही कहा, सूप बाजे तबाजे चलनियो बाजे। इन्होंने कहा कि बिहार में ये कहावत है, और हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इन लोगों के कैरेक्टर को अभी हम बोलेंगे नहीं, वो चले गए। तो इन लोगों को हम इतना से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं ये, क्या क्या करते हैं झारखंड में और कहाँ। और प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के कमला नगर में रहते हुए कहा कि मैं यहीं पर रहता था और यहीं जमुना का पानी पीता था। बस इसी बात पर पप्पू यादव ने तंज कसा। प्रधानमंत्री जब से आए, अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने कमला नगर में बोला कि हम इमरजेंसी में यहीं रहते थे और जमुना का पानी हम पीते हैं डेली। आप रिकॉर्ड उठा के परसों के स्पीच का सुनिए कि हम जमुना का पानी पीते हैं, हम कमला नगर में ही रहते थे। प्रधानमंत्री जी हमारे। और वहीं इन्होंने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री ने जिस जिस चीज का वादा किया उस पर किसी बात पर भी दोबारा चर्चा नहीं हुई। किन किन बातों की बात की उन्होंने, वो जरा सुन लीजिए। पहले कहा काला धन, जाली नोट की बात की प्रधानमंत्री ने, उस पर कभी दोबारा चर्चा नहीं हुई। जीएसटी की बात की, उस पर कभी दोबारा चर्चा नहीं। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे बैंक से, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई दोबारा। एक भी चीज पर दोबारा चर्चा इनमें से नहीं की गई। कहां कहां रहते थे, कहां नहीं रहते थे, हमको आज तक समझ में नहीं आई। 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी, आप उठा करके देख लें, एक भी वादे पर दोबारा। इतना प्रधानमंत्री की नोटबंदी सबसे अहम घोषणा थी, आज तक दोबारा चर्चा इस सदन में नहीं हुई। नोटबंदी से किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, व्यापारियों को क्या फायदे नुकसान हुए, उसकी कोई चर्चा संसद में नहीं की गई, बल्कि कहीं पर नहीं हुई। जीएसटी की बात की और कहा कि जीएसटी लाया तो गया, लेकिन जीएसटी से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुई जीएसटी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज को जीएसटी के अंडर में ला दिया गया। नमक, तेल, पेन, कलम, दवा, सब्जी, दाल, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी लगा दी गई। मिडिल क्लास लोगों की जेब खाली कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के को आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति के जेब से पेन, कलम, दवा, पेंसिल, चाय पत्ती, नमक, तेल, सब्जी, दाल, साड़ी, चप्पल, सब चीज पर 3 गुना जीएसटी। ये पैसा मिडिल क्लास के नीचे से लिया जा रहा है और ये पैसा मिडिल क्लास के लोगों से ही लिया गया। इसी वजह से उनके जेब में थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचा। प्रधानमंत्री को 3 बार जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से भी मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। और वहीं प्रयागराज की बात करते हुए इन्होंने कहा कि एक बाबा है, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां पर जिन लोगों की मृत्यु हुई उनको मोक्ष मिलेगा। तो मैं तो कहते हूं कि इन सभी को डुबकी लगा लेना चाहिए और ताकि इन सबको मोक्ष मिल जाए। जितने भी बड़े लोगों की बात, धनाढ्यों की बात की और कहा जो भी लोग इस बात के पक्षधर हैं उन सबको उसमें जाकर डुबकी लगा लेना चाहिए ताकि सभी को मोक्ष मिल जाए। इस बात पर बीजेपी की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से काफी विरोध भी किया गया और इस बात को खंडित करने के लिए भी कहा गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चल रहे। भैया सुनिए, इन्होंने कहा कि महाकुंभ में नेहरू के समय में 487 करोड़ का बजट था। तब वहां पर जो लोगों के देहांत हुए थे उनकी गिनती तो हो गई थी, लेकिन आज जब उसी महाकुंभ का 10,000 करोड़ का बजट है तो वहां पे मरने वालों की गिनती तक नहीं हो पाई है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया जो जनता बता रही है कि 300 से 600 लोगों के
मरने की खबर है। इतना ही नहीं, वहां पे मरने वालों को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं हुआ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं दब जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी पेपर लीक होता है, सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, किसी भी क्षेत्र में कोई वैकेंसी बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा कि 3 बार प्रधानमंत्री होने के बावजूद रेलवे के लिए कोई भी एक वैकेंसी नहीं आई। प्रधानमंत्री के शासनकाल में वैकेंसियां गायब होती जा रही हैं, सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है। एक तरफ से आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है, क्योंकि प्राइवेट जगहों पर कोई आरक्षण तो होता नहीं। अब इससे होगा क्या कि जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए उनका आरक्षण आपने सीधे सीधे तौर पर खत्म कर दिया। एजुकेशन पर कितना बजट है उसकी बात की कि बजट घटाया जा रहा है बार बार। नेपाल के बॉर्डर पर चीन ने अपना एयरपोर्ट बना दिया, उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। सारे पड़ोसी मुल्कों से, देशों से हमारी झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सभी हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। इस तरीके की बात इन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान कहा। इन्होंने उसको एक्सटेंड करते करते 12 मिनट तक ले गए। पप्पू यादव ने बिहार के लिए खासकर कई बातें रखी वहां पर, और वो बातें क्या है आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।